नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ पे लाया है और बिहार के शिक्षकों को आने वाले समय में एक बड़ा गुड न्यूज़ मिल सकता है। ये गुड न्यूज़ क्या है शिक्षक स्थानांतरण को लेकर कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक, BPSC TRE 1, 2 और 3, इसके अलावा प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक शिक्षक, जिन लोगों की नियुक्ति दूर दराज के जिलों में हुआ है, पुरुष या महिला हैं, और BPSC TRE 1 या 2 के जो शिक्षक या शिक्षिका हैं, जो लोग अंतर जिला स्थानांतरण में अभी तक वंचित रह गए या म्यूचुअल स्थानांतरण में उनका ट्रांसफ़र पार्टनर नहीं मिल पाया, विशिष्ट शिक्षकों के साथ भी अंतर जिला स्थानांतरण जिन लोगों का नहीं हो पाया, पुरुष या महिला, इन लोगों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से माननीय विधायक विधानसभा में 3 फरवरी 2026 को संदीप सौरभ ने एक क्वेश्चन राइज किया था माननीय शिक्षा मंत्री से, और माननीय शिक्षा मंत्री का इस पर क्या उत्तर आया है, ये बिहार के शिक्षकों के लिए आने वाले समय में 2026 में एक बहुत बड़ा सौगात हो सकता है। अब ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र का जो दरवाज़ा है वो शिक्षकों के लिए फिर से खोलने जा रहा है, और बहुत जल्द आप ऐसा देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र का दरवाज़ा खुलेगा। 2 तरीके के ट्रांसफ़र का यहाँ पे बातें चले हैं, क्वेश्चन में भी राइज हुआ था। एक, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आखिर क्यों रोक दिया गया, और दूसरा, कब से ये खोला जाएगा। BPSC TRE वाले से भी रिलेटेड क्वेश्चन को राइज किया गया कि TRE 3 वाले लोगों को स्थानांतरण का कब से विकल्प दिया जाएगा। अब ये सब बातें तो चल ही रहे हैं। इसी बीच में जो विषय है कि खास करके इतनी बड़ी जो संख्या में जो शिक्षक वंचित रह गए हैं, इनके लिए क्या ये फरवरी की महीना म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर क्या एक नई शुरुआत की तैयारी चल रही है। आज इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिहार में आप शिक्षक हैं तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन राइज हुआ है और किस तरीके से आपके पास विकल्प आने वाले समय में खुलता हुआ देख सकते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्या है कि एक सदन में बड़ी बहस हुआ है ट्रांसफ़र को लेकर। अब बात ये निकल कर आया है कि अब आगे क्या होगा, क्या शिक्षकों को खुशी मिलेगा, और इस विषय को सबसे पहले यहाँ पे बिहार विधानसभा में विधायक माननीय संदीप सौरभ ने राइज कर दिया है। शिक्षा विभाग के माननीय जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, उनका क्या उत्तर आया है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक आंकड़ों पे चर्चा कर लेते हैं। BPSC शिक्षकों में जो स्थानांतरण में जो विशिष्ट शिक्षकों को पहले वरीयता देकर स्थानांतरित किया गया, लेकिन विशिष्ट शिक्षक में भी वैसे शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं जो अंतर जिला की इंतजार में है, पुरुष और महिला दोनों कैडर में है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि BPSC ने 3 TRE के माध्यम से TRE 1, 2 और 3 के माध्यम से टीचरों को अपॉइंट किया है, और लाखों की संख्या में यहाँ पे नियुक्तियाँ हुए हैं। TRE 1 और 2 के एक बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, और ये शिक्षक का स्थानांतरण पारस्परिक यानी म्यूचुअल भी हुआ। पारस्परिक स्थानांतरण हुआ और उसके बाद 3 जिलों के विकल्प के आधार पर भी हुआ। लेकिन फिर भी अभी क्या स्थिति बना हुआ है कि बहुत से ऐसे महिला शिक्षिका हैं और पुरुष शिक्षक हैं जो अंतर जिला में स्थानांतरित नहीं हो पाए या म्यूचुअल ट्रांसफ़र पार्टनर उनका नहीं मिल पाया। पूरा जब जिम्मेवारी जो था वो विभाग पे था इन लोगों के ट्रांसफ़र को लेकर। इसी बीच में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को रोक दिया गया था, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में रुकने के कारण विशिष्ट शिक्षक या BPSC TRE 1, 2 वाले शिक्षकों को एक बड़ा जो दरवाज़ा खुला था, अचानक उन लोगों के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब स्थिति क्या हुआ कि अब पूरी जो जवाबदेही जो था वो शिक्षा विभाग के पे आ गया कि अब किस तरीके से TRE 1, 2 का स्थानांतरण जो है अंतर जिला स्थानांतरण खास करके वो कर पाए। इसमें लगभग 41,637 लोगों का TRE 1 से स्थानांतरण हुआ और 28,237 लोगों का लगभग TRE 2 से स्थानांतरण हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में अभी महिला शिक्षिका भी बची हुई है। TRE 3 का अपॉइंटमेंट देखिए क्या हुआ था कि जून जुलाई 2025 में इन लोगों की अपॉइंटमेंट हुआ था। अब इनकी भी संख्या जो है वो स्थानांतरण की राह देख रहा था कि पारस्परिक स्थानांतरण तो कम से कम खोल दिया जाए TRE 3 का। और यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन किया गया कि क्या BPSC TRE 3 का स्थानांतरण क्या खोला जाएगा, तो ये क्लियर कर दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि प्रोबेशन पीरियड यानी जो 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है, इस प्रोबेशन पीरियड के समाप्त होने के बाद TRE 3 का हम ऑप्शन खोल देंगे। यानी
ये क्लियर हो चुका है कि TRE 3 वाले लोगों का जुलाई या अगस्त का जो महीना है वह इनका महीना स्थानांतरण का महीना रहेगा। शिक्षा विभाग के इस स्टेटमेंट के बाद जुलाई अगस्त जो है ये आपके लिए एक बड़ा TRE 3 वाले लोगों के लिए सौगात दे सकता है। यानी ये क्लियर हो चुका है कि TRE 3 वाले लोग म्यूचुअल में भी जुलाई अगस्त से ही आ सकते हैं और 3 जिलों के विकल्प में भी जुलाई से ही आ सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि TRE 3 का अभी 2-4 महीने और इंतजार करने पड़ेंगे। अब देखिए इस बात को लेकर मसला उठा कि TRE 1, 2 या जो एक्सक्लूसिव टीचर है उन लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या जल्द खोला जाने की संभावना है कि सेम विषय में समान विषय वाले शिक्षक समान विषय में स्थानांतरित कर पाए। अब इसको लेकर बड़ा जल्दी कुछ अच्छा न्यूज आ सकता है कि पारस्परिक स्थानांतरण बिहार में शिक्षकों के लिए TRE 1 और 2 वाले लोगों के लिए खोला जा सकता है। और ये विकल्प आप देख सकते हैं कि जो सभी कैडर के शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी के हो या अपर प्राइमरी हो या हायर या सीनियर सेकेंडरी वाले लोग हो, सभी लोगों के सभी विषयों में म्यूचुअल स्थानांतरण खोले जाने की संभावना दिख रहे हैं TRE 1, 2 और एक्सक्लूसिव वाले लोगों के लिए। लेकिन TRE 3 वाले लोगों के लिए जुलाई तक इंतजार करने की यहाँ पे विषय देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक और बात यहाँ पे चर्चा में आया, इस बात को स्वीकार किया गया विभाग के जो मंत्री हैं, इन्होंने इस बात को जो स्वीकार किया कि जो सवाल पूछा गया था TRE 3 को लेकर, तो कब स्थानांतरित किया जाएगा, तो यह शिक्षकों के लिए बड़ी लंबा समय से संवेदनशील मुद्दा रहा है। तो इसको लेकर जो माननीय शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य आया है वो शिक्षकों के लिए ये स्वीकार किया गया कि दूर दराज वाले जो इलाके हैं वहाँ से उनको गृह जिला में या उनके नज़दीक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसका क्या आउटपुट निकलेगा कि जो एक स्थानांतरण को लेकर जो एक प्रेशर से काम जो शिक्षक कर रहे हैं, ये प्रेशर जब उनके विचार से समाप्त होगा, उनके जो प्रेशर जो दबाव समूह जो काम कर रहा है उनके दिमाग पे, तो ये जब दबाव समूह से जब वो निकलेंगे तो वो बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं। ये बात जो है स्वीकार योग्य है और इस बात को स्वीकार किया भी गया है। तो बिहार में शिक्षकों की स्थानांतरण की जो लंबे समय से जो मांग है और ख़ास करके जो विगत आप देख सकते हैं कि अभी स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो 7 फरवरी 2026 तक जो BPSC और विशिष्ट शिक्षक वाले लोगों का एक डेडलाइन जो था स्थानांतरण को लेकर, जो 3 जिलों के विकल्प के आधार पर हुआ था, उसको बढ़ाया गया। यानी आने वाले समय में 7 फरवरी के बाद विभाग जिस तरीके का रुख अपनाएगा उसमें शिक्षकों का आने वाले समय में एक बड़ी सौगात देखने को मिल सकता है स्थानांतरण को लेकर। फिर हम मिलेंगे बिहार शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित अगर कुछ बातें आते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।